मंदिर बचाओ, मंदिर बचाओ। सोने की नैला शैला कुछ लोगों को कह चुकी हैं कि भाई हम वीडियोस 2-4 दिन नहीं बनाएंगे, ऑडियंस भूल जाएगी, बात खत्म। देखिए ऑडियंस, जो मैंने हमेशा बताया कि इंडिया वाले जो है ना, ये गैरतमंद लोग हैं, ये मुहब्बे वतन है, इनके अंदर एक मोहब्बत है अपने वतन के साथ, अपनी क्रिकेट हम टीम भी के तो साथ। ऐसे है ना सर सब हैं, लेकिन वो भूलते नहीं हैं अपने, उनके मुल्क के लिए गलत बात की हो ना, वो नहीं भूलते। आपकी गलत फहमी है। देखिए जो लोग पहले एक्सपोज हुए, जो भी मामला हुए, उनके मामला कुछ और थे। इन्होंने इंडिया को दहशतगर्द बोला है, बोला नहीं है। इवन के ऑडियंस को कह रहे हैं कि आपने इंडिया को दहशतगर्द बोलना है, और बाद में एक्सप्लेन कर रही हैं जी वो तो भुट्टो की बात थी। देखिए देखने वाले बेवकूफ नहीं है। जब मैं नहीं है, अदरवाइज आपका चैनल डेफिनेटली डिलीट होगा। अच्छा, ऑडियंस से माफी मांगने की, देखिए मैडम, ये ऑडियंस के दिल दुखाए हैं। किस तरह दिल दुखाए हैं? आपने फेक प्रोग्राम किए, ठीक है, आपने इंडिया को दहशतगर्द बोला, इन चीजों के ऊपर आपको ऑडियंस से माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए करेंगे नैला सैला, एक जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है दोस्तों, उसने क्या है, कुछ दिन पहले भारत को दहशतगर्द बोला, लेकिन अभी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी इंडिया वालों से। मेरी नहीं, तो आगे से इसने ये बोला कि इंडिया को दहशतगर्द ये बोलना है। मैं सवाल इतना आसान करूँगी आपको समझ आ जाएगी। तो आप बता देना थोड़ा सा पहले कि ये चीज़ बोलनी है कि भारत दहशतगर्द है, ये अब वो है, इस पे बोल। हाँ इस पे बोल। मैं चैलेंज कर नहीं है, मेरा चैनल डिलीट हुआ, मुझे उसका कोई दुख नहीं है। चैनल डिलीट हो गया, मेरे पास स्ट्राइक आई, उसका भी मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने कोई जो सोहेद पाकिस्तान से हैं, वो हमें बार बार उसका याद दिला रहे हैं कि कहीं भूल ना जाए इंडिया वाले, क्योंकि उन्होंने भारत को दहशतगर्द बोला है। वो खुद बोलते हैं लोगों में, वैसे तो ये एकता का परिचय देती हैं, पर लेकिन देख रहे हैं वहाँ पर किस तरह लोगों को भड़का रही है कि इंडिया दहशतगर्द करता है, इंडिया एक आतंकवादी देश है। और दोस्तों एक बात सुनने में आ रहा है कि जो उन पर 1 करोड़ रुपये मांग रही है राजीनामा के लिए, कि मेरी आवाज़ मत उठाओ, मैं तुम्हें 1 करोड़ देती हूँ। और भाई सोहेद भाई को बोल रही है कि गलत है। गलत तो भाई तुम हो नैला सैला, क्यों गलत हो तुम? एक तो मोनेटाइज फेसबुक पेज मोनेटाइज इनेबल नहीं तुम्हारे पाकिस्तान में, और फिर भी यहाँ पर तुम मोनेटाइज इनेबल करके ये गैर कानूनी तौर पर आप पैसे कमा रहे हो। तो मेरी तो आपकी रिक्वेस्ट है कि इस नैला सैला को सभी अनसब्सक्राइब कीजिए। मेरी इससे नैला से कोई दुश्मनी नहीं है, ये माफ़ी मांग ले, मेरे लिए बराबर है। सोहेद चौधरी सभी पाकिस्तानी यूट्यूबर बराबर हैं। पर लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो प्यार से आते हैं उसे हम भगवान का रूप समझते हैं, लेकिन जो हमारे साथ धोखा करता है, हमारे साथ खिलवाड़ करता है, तो उसे हम ज़रूर उसकी औकात दिखा देते हैं। तो बस यही है। और ये नैला सैला की सच्चाई तुम देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि किस तरह ये पहले किस चैनल पर काम करती थी। नायला ऑफिशियल क्या है, इस पर बोलती है किसी लड़के को कैसे प्यार जाल में फंसाएं, किसी लड़के को कैसे करें। और दोस्तों एक बात सुनने में आ रहा है कि जो उन पर 1 करोड़ रुपए मांग रही है राजीनामा के लिए, कि मेरी आवाज़ मत उठाओ, मैं तुम्हें 1 करोड़ देती हूँ। और भाई सोहेद भाई को बोल रही है कि गलत है। गलत तो भाई तुम हो नैला सैला, क्यों गलत हो तुम? एक तो मोनेटाइज फेसबुक पेज मोनेटाइज इनेबल नहीं तुम्हारे पाकिस्तान में, और फिर भी यहाँ पर तुम मोनेटाइज इनेबल करके ये गैर कानूनी तौर पर आप पैसे कमा रहे हो। और सबसे ज़्यादा गद्दार ये इंडिया वाले हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि नफरत खड़ा हो, हम तो ये चाहते हैं प्यार हो, पर लेकिन इसने भारत को ही दहशतगर्द बोल दिया, भारत को आतंकवादी बोल दिया। भारत ने कौन सा आतंक किया है? आतंक तो आपकी तरफ से होते हैं। तो मेरी तो आपकी रिक्वेस्ट है कि इस नैला सैला को सभी अनसब्सक्राइब कीजिए। मेरी इस नैला से कोई दुश्मनी नहीं है, ये माफ़ी मांग ले, मेरे लिए बराबर है। सोहेद चौधरी सभी पाकिस्तानी यूट्यूबर बराबर हैं। पर लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो प्यार से आते हैं उसे हम भगवान का रूप समझते हैं, लेकिन जो हमारे साथ धोखा करता है, हमारे साथ खिलवाड़ करता है, तो उसे हम ज़रूर उसकी औकात दिखा देते हैं। तो बस हम आपको आपकी औकात ज़रूर दिखा देंगे अगर आपने भारत से माफ़ी नहीं मांगी तो मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप माफ़ी मांग लीजिए तो अच्छा रहेगा अपना। वैसे तो आप पाक और हिंदुस्तान का दोस्ती करना चाहती हो, एकीकरण करना चाहते हैं, प्रेम भाव बढ़ाना चाहते हो, तो इस तरह आतंकवाद कह के आपको माफ़ी मांगने में कौन सी बड़ी दिक्कत है? मतलब आप इतने बड़े हो गए कि मतलब हिंदुस्तान से माफ़ी नहीं मांग सकते गलती करने के बाद, और जबकि आपकी रोटी आप खाने के लिए यूट्यूब हिंदुस्तान से पैसे देते हैं नहीं, उससे तुम खाना खाते हो, और फिर उसी भारत को तुम दहशतगर्द बोलते हो। ये तो गलत है आपकी, मतलब ये मेरी समझ से पर है। तो दोस्तों सभी भाइयों से मैं तो यही कहूँगा कि इसके लिए कमेंट करें और इससे भारत से माफ़ी बुलवाने का प्रयास करें, और माफ़ी ये ज़रूर मांगेगी। नहीं मांगेगी तो सोहेद भाई ने बोला है कि इसका 15 दिन में चैनल डिलीट हो जाएगा। नहीं तो मुझे सोहेद भाई मुझे विश्वास है कि मैं 15 दिन में इसका चैनल डिलीट करा दूँगा, पर अभी मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं ज़रूर कराऊंगा। पर लेकिन मैं चाहता हूँ किसी की रोजी रोटी ख़त्म ना हो, कोई काम कर रहा है वो काम करे, पर लेकिन आप सॉरी मांग लो। हमारे एक नैला सैला एक गलत है, हम ऐसे गलत भी नहीं कहते अगर ये भारत से माफ़ी मांग ले तो मेरी बात कोई आपको गलत तो नहीं लगनी चाहिए भाई। पाकिस्तान भाई हो और हिंदुस्तान भाई हो, मैं क्या है एकीकरण करना चाहते हैं हम, तो यही है किसी का हो जाए, दुनिया में आए तो प्रेम से जियो, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और अगर मेरी कोई भी बात गलत लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों मैं तो यही है कि ये नैला सैला ने जो भारत को दहशतगर्द बोला, इससे माफ़ी मांगे।
बस यही चाहते हैं। और दोस्तों बात रही हिंदुओं में अत्याचार होने की, तो पाकिस्तान में अत्याचार तो हो रहा है। मैंने शोएब भाई के लिए रिक्वेस्ट की थी, पर उन्होंने मतलब उनकी फीलिंग में समझ सकता हूँ, क्योंकि एक आवाज़ उठाई थी हिंदुओं के लिए, यहाँ पर मंदिर के लिए, तुम देख सकते हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मंदिर बचाओ, मंदिर बचाओ, पाकिस्तान मंदिर बचाओ। शोएब भाई ने तो चलो हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई थी, एक दो वीडियो मैंने और देखी थी, उन्होंने हिंदू भाइयों को, बेरोजगारों को रोजगार दिया था, उनकी एक केले की और सेब की दुकान खुलवाई थी, ठेली लगवाई थी, तो उन्होंने तो काम अच्छे किए हैं। पर नायला सायला आपने कौन सा हिंदुओं के लिए अच्छा काम किया है? और आप जैसे ही लोग हिंदुओं के लिए आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हैं, आप जैसे ही लोग पाकिस्तान को सुधरने नहीं दे रहे हैं। अगर शोएब भाई हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाता है तो मुझसे गद्दार घोषित कर दोगे, तो मुझे 1 मिनट में जेल में पहुंचा देंगे। तो भाई की मजबूरी है, वो नहीं उठा सकता है। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। और आप भी अच्छा बनना चाहो तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता है, अच्छा बनो तुम। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हिंदुस्तान से माफ़ी मांगे, नहीं तो आप 100% डिलीट होगा, ये मेरी गारंटी के साथ। भाई आबिद अली हैं, उनको मेरा दिल से धन्यवाद भाई, जो आप हमारे हिंदुस्तान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जो उसने हिंदुस्तान को दहशतगर्द बोला है, भारत को एक दहशतगर्द बोला है, एक आतंकवादी देश बोला है, तो उसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हो, बार बार हमें याद दिला रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई भाई को ऐसा लगता है कि शोएब चौधरी धोखेबाज है या गद्दार है, तो वो मुझे उसके प्रूफ दे, भाई से बात करूँगा, मैं उसे समझाऊँगा। और भाई मेरे पास एक लड़के ने मेरे पास ऐसे ही कमेंट किया था कि शोएब भाई भी ऐसा है, वो हिंदुओं के लिए आवाज़ नहीं उठाता है, तो मैंने उनके लिए एक रिक्वेस्ट वीडियो भी बनाई, आपने नहीं देखा है तो वो देख लो। मैंने शोएब भाई से बोला भाई हम आपको लाइक करते हैं, दिल से लाइक करते हैं, तो आप ज़रूर उसके लिए आवाज़ उठाएं। पर लेकिन मैंने जब रिसर्च किया शोएब भाई के बारे में, तो मुझे पता चला कि शोएब भाई बहुत आवाज़ उठाते हैं, पर लेकिन ज़्यादा आवाज़ उठाने पर उन्हें गद्दार घोषित करके उनकी मतलब मरवा सकते हैं ये लोग, नायला सायला जैसे लोग, उनको मतलब दबाव बना सकते हैं। तो दोस्तों यही है कि दुनिया में एक बार आए तो मिलजुल कर रहे हैं। नायला सायला आपसे बार बार बोल रहे हैं, ज़रूर आप सॉरी मांग लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।